सबसे ज्यादा फिटनेस फ्री कौन है, काजोल या आप? आई वुड से मैं। सबसे ज्यादा लेजी कौन है? मैं। आप दोनों में सबसे गुस्से वाला कौन है? काजल। सबसे ज्यादा भुलक्कड़ कौन है? भुलक्कड़ जो भूल जाती है चीजें। आप है। तनीषा, तो मुझे भी आपको अपना नाम दोबारा बताना पड़ेगा जब हम इंटरव्यू करेंगे। नहीं, विनोद जी राइट? नहीं, सौरभ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। न्यूज नेशन पे आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा एक ऐसी खास मेहमान से जिन्होंने बॉलीवुड ही नहीं, तेलुगु तमिल में भी अपनी एक्टिंग का जौहर दिखाया है। ये बिग बॉस 7 में कंटेस्टेंट रही है, जहां पे उन्होंने अपनी धाक जमाई है। और ये उस फैमिली से है जिन्होंने बॉलीवुड में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तनीषा मुखर्जी की। तनीषा, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन में। थैंक यू, शुक्रिया। तनीषा, सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, जो आपके फैंस जानना चाहते हैं, जब आपकी कोविड की खबरें आई तो आपके फैंस थोड़े टेंशन में आ गए थे, लेकिन अब आपकी कैसी तबीयत है? आप अपने फैंस को बताइए। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है अभी। लकीली मेरा कोविड का जो असर हुआ मेरे ऊपर इतना खराब नहीं था। मैं डबल वैक्सीनेटेड हूँ, इसलिए आई थिंक मुझे इतने खराब सिम्टम्स भी नहीं आए थे। सो आई वॉज वेरी लकी। मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि मैं बहुत ही लकी थी कि मेरा एक हफ्ते में इन्फेक्शन हुआ और 10 दिन के बाद नेगेटिव रिजल्ट भी आ गए। तो आई जस्ट हैव टू से दैट आई एम वेरी वेरी लकी दैट आई हैड। तनीषा, आपकी इस लॉकडाउन में और कोरोना काल के अंदर आपकी जो ये फिल्म थी जो अब रिलीज हो गई है, वो भी 2 साल तक अटकी रही। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपने फेस की होगी, क्योंकि लंबा इंतजार था और इंतजार खत्म नहीं हुआ, बढ़ता चला गया। लेकिन अब फाइनली वो रिलीज हो चुकी है, तो कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ा तो ये बहुत ही अच्छा स्क्रिप्ट था। एंड मुझे पता था कि ये फिल्म ना एक टाइमलेस स्क्रिप्ट था। सो इट्स गोइंग टू वर्क नो मैटर व्हेन इट रिलीजेस, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है इट्स अ सस्पेंस थ्रिलर एंड इट्स अबाउट द एजेस। इट्स पहली बार इंडिया में एक स्पाई थ्रिलर जो ऐसे बना हुआ है, कभी नहीं बना हुआ था। मेरा जो कैरेक्टर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो मुझे पता था कि ये जब भी रिलीज होगी ये फिल्म बहुत अच्छे से अप्रिशिएट होगी। ये स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है। तनीषा, जिस तरीके से मैंने ट्रेलर देखा, फिल्म देखी, उसमें लग रहा है कि आपने अपने आप को बहुत ट्रांसफॉर्म किया है इस रोल के लिए। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन में कितनी मेहनत लगी और कितना मुश्किल रहा? काफी मुश्किल था, क्योंकि डायरेक्टर कन्विंस नहीं थे कि मैं ये रोल कर पाऊंगी। उन्हें लगा कि तनीषा बहुत ही ग्लैमरस एक्ट्रेस है, तो वो ये रोल कैसे निभा पाएगी। तो मुझे काफी मेहनत करना पड़ा। एंड ऑल्सो आई थिंक एक अमेरिकन एक्सेंट से फिर उर्दू एंड बहुत सारे वर्ड्स थे जो मुझे वर्क करने पड़े उस पे। तो ऑल्सो अगर आप देखोगे ये पूरी स्पाई थ्रिलर जो है वो न्यूयॉर्क पे सेट है, तो मगर बहुत ही उसका जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही पेट्रियाटिक सब्जेक्ट है। एंड ये मेरे लिए बहुत अच्छा लगा कि हम पूरे इंडिया पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हम बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान में है ही नहीं ये जब इशू हो रहा है। और बहुत बार एक बहुत ही इंटरनेशनल स्पेस पे दिखाया गया है। सो आई थिंक बहुत काम करना पड़ा मुझे इस पे, जो स्मॉल नुआंसेस है, जो कैरेक्टर के नुआंसेस है, ऑल्सो जो कैरेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन होता है फिल्म में, क्योंकि वो एक लड़की है सलमा, राइट? एंड पहली बार मैं एक मुस्लिम कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, जिसमें ये लड़की को किडनैप किया जाता है एंड फिर उसे कैसे टॉर्चर करते हैं लोग इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। और मुझे बहुत मुश्किल लगा प्ले करने के लिए कि ये लड़की कैसे थोड़ा थोड़ा करके इंफॉर्मेशन निकालती है, एंड बहुत मुश्किल करती है इन लोगों को कि उनको इंफॉर्मेशन ना मिले। बिल्कुल। So that I thought was very difficult, but it was worth it. मैंने बहुत काम किया। तनीषा, जिस तरीके से आप बता रहे स्पाई थ्रिलर मूवी है, तो कोई आपने नॉवेल्स पढ़ी या कोई ऐसी मूवी देखी या किसी कैरेक्टर को फॉलो किया ताकि आप अपने अंदर उस चीज को इनकलकेट कर सकें? नहीं, आई थिंक ये क्योंकि कोई ऐसी फीमेल कैरेक्टर मैंने कभी हिंदी सिनेमा में नहीं देखी है। हाँ, मैंने एंजेलिना जोली की फिल्म्स देखी थी, क्योंकि वो बहुत एक्शन करती है। सो डेफिनेटली आई डिड I've always looked up to Angelina Jolie's Tomb Raider और ये सब। तो इस फिल्म में मैंने थोड़ा सा एक्शन भी किया है, तो I think that would all I'll say is that I've looked up to that। But इंडिया में कभी ऐसा फीमेल कैरेक्टर किसी ने प्ले नहीं किया है।
तो मैं किसी का रेफरेंस नहीं ले पाई इस फिल्म के लिए। तनिषा, एक्शन खुद किया या बॉडी डबल ने किया? ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक्शन करना आसान नहीं है और जिस तरीके से आपके ब्रदर इन लॉ अजय देवगन हैं वो हमेशा एक्शन के लिए जाने जाते हैं, तो कुछ उनकी तरफ से भी आपको कुछ मिला या टिप्स मिले कि ये एक्शन को इस तरीके से परफॉर्म करो? You know, honestly, I don't think मैंने उनको बोला नहीं कि मैं कर रही थी। It was ये जब भी मैंने किया मैं गई एंड मुझे पता नहीं था कि मुझे इतना एक्शन करना पड़ेगा, लेकिन कोई बॉडी डबल नहीं यूज हुआ है, सब एक्शन मैंने खुद किया है। प्लीज पिक्चर देखिए, आपको पता चलेगा कि एक चीज मुझे पता चली कि मेरे ब्रदर इन लॉ कितने अमेजिंग हैं, बहुत ही अमेजिंग है वो। आई मीन वो जैसे एक्शन करते हैं, माय गॉड, मेरा रिस्पेक्ट उनके लिए 10 गुना 100 गुना 1000 गुना ज्यादा बढ़ गया इस फिल्म के जरिए, क्योंकि मैंने देखा कि एक्शन इज नॉट इजी एंड एक्शन में ज्यादातर रिएक्शन इम्पोर्टेंट होता है। सो आई वाज जस्ट वेरी इम्प्रेस्ड एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट उन्हें ट्रेलर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने पिक्चर अभी तक देखी नहीं है, लेकिन उन्होंने ट्रेलर जरूर देखा और उन्हें बहुत मुझे लव दिया है एंड ही इज गोइंग टू सी द फिल्म सून। जी तनिषा, आपको लगता है कि अब सिनेमा पे ग्रे शेड्स को ज्यादा पसंद किया जा रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं और उस तरीके का ग्रे शेड निभाना किरदार पर्दे पे? आई थिंक डेफिनेटली सिनेमा में जैसे वक्त बदलता है वैसे सिनेमा भी बदलता है एंड जो हो रहा है सिनेमा में आज ज्यादातर आई थिंक लोग देख रहे हैं ओटीटी के वजह से बहुत सारे कैरेक्टर्स आ रहे हैं, तो इम्पैक्ट बनाने के लिए डेफिनेटली एक कैरेक्टर को मल्टी डायमेंशनल बनना पड़ता है और इम्पैक्ट रखने के लिए वो कैरेक्टर को बहुत ही जैसे सस्पेंसफुल, इंटरेस्टिंग, इंट्रिगिंग, और जो सलमा है ना वो इतने सारे उसके लेयर्स हैं कि उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाया गया है एंड दैट्स व्हाट आई थिंक क्योंकि ओटीटी की वजह से कैरेक्टर्स के ज्यादा लेयर्स आ गए हैं एंड ये सिर्फ हमने ये फिल्म में थोड़े लेयर्स रिवील किए हैं सलमा के, लेकिन सलमा का बैक स्टोरी भी है, सलमा का फ्यूचर भी है, तो होपफुली उसके और लेयर्स रिवील कर पाएंगे हम ऑडियंस को। बिल्कुल तनिषा, देखिए मैं कंपेयर नहीं करूंगा बिल्कुल भी काजोल और आपको, क्योंकि आप दोनों ही एक ऐसे फैमिली से हैं जिन्होंने बॉलीवुड में जिसका बहुत योगदान रहा है, लेकिन जो उनका कैरेक्टर एक ग्रे शेड हमने गुप्त में देखा उसने बहुत इम्पैक्ट छोड़ा, तो आपको लगता है कि आपका ये सलमा का कैरेक्टर भी लंबे वक्त तक एक छाप छोड़ने वाला, इम्पैक्ट छोड़ने वाला है ऑडियंस पे, फैंस पे? मैं सिर्फ ये मेरी ख्वाहिश होगी डेफिनेटली कि सलमा का कैरेक्टर ऑडियंसेस पे कोई तो इम्पैक्ट करे, इसलिए हम कोई भी कैरेक्टर प्ले करते हैं क्योंकि आई थिंक सलमा इज अ ब्रिलियंट कैरेक्टर एंड मुझे बहुत इम्पैक्ट हुआ सलमा प्ले करके। मुझे बहुत, जब भी मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा तभी सलमा का काफी इम्पैक्ट पड़ा मेरे ऊपर, तो आई होप कि मैंने उसको ऐसे पोर्ट्रे किया है कि लोगों को भी वो इम्पैक्ट लगे। तनिषा, जिस तरीके से 2 साल का लंबा वक्त का इंतजार रहा, आपने ओटीटी पे इसको रिलीज ना करके सिनेमा की तरफ रुख किया, आपको लगता है कि आप और बाकी और स्टार्स अब धीरे धीरे ऑडियंस को एनकरेज कर रहे हैं कि थिएटर्स की तरफ आइए और फिल्में देखिए? देखिए ये आई हैव टू से कि ये 2 साल में डेफिनेटली बहुत सारा टेंशन था। हम सोच रहे थे कि शायद ओटीटी पे आए, बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस हो रही थी, लेकिन ये एक डायरेक्टर का विजन था, जो हमारे डायरेक्टर हैं ईश्वर, उनका और उनके बीवी जो प्रोड्यूसर हैं, उनका विजन था कि जब ये हम इतनी फिल्म बनाएंगे, क्योंकि वो अमेरिका से हैं और ये बहुत ही पेट्रियाटिक फिल्म है, ये बहुत ही जैसे इट्स एन एक्सट्रीमली पेट्रियाटिक फिल्म, तो आई थिंक वो चाहते थे कि ये फिल्म सबके लिए बने एंड थिएटर्स आर फॉर एवरीबडी, इट्स फॉर मास ऑडियंस, सो आई थिंक उनका ड्रीम था कि वो थिएटर्स में आए। जरूर मैं चाहती हूँ कि एंड मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही ब्रेव और करेजियस है कि ये 2 साल कोविड के बाद हम थिएटर्स में आ रहे हैं, जब भी लोग थिएटर्स में जाने के लिए अभी तक रेडी नहीं है, लेकिन फिर भी हम थिएटर्स को वो पुश देने के लिए, क्योंकि ये पूरी इंडस्ट्री है जिसको कोविड की वजह से काफी डाउन हो गई थी, तो आई होप बाय रिलीजिंग दिस फिल्म हम वो थिएटर्स को वो पुश दे रहे हैं। आई होप कि ऑडियंसेस को ये फिल्म इंटरेस्टिंग लगेगी कि वो जाएंगे थिएटर्स में ये फिल्म देखने के लिए। आई रियली प्रे फॉर दैट।
तनिषा, जिस तरीके से आपने बताया कि आपका ये वो किरदार है जो बॉलीवुड में अभी तक किसी फीमेल ने नहीं किया, तो हम ये जानना चाहेंगे कि इसके लिए किस तरह की वर्कशॉप आपको लेनी पड़ी? तो मैंने ये पूरा स्क्रिप्ट जैसे बिगिनिंग टू एंड जैसे प्ले की तरह परफॉर्म किया है एंड इनफैक्ट हमने काफी वर्कशॉप्स किए। मैं अमेरिका गई, फिर 10 दिन के लिए हमने वर्कशॉप्स किए। फिर इंडिया में भी जब मैं थी तभी जूम ऑनलाइन व्हाट्सएप कॉल पे डायरेक्टर और मैं काफी बात करते थे, काफी वर्कशॉप्स करते थे, यू नो, जस्ट बिकॉज मैं इंडिया में थी और वो अमेरिका में थे। तो वैसे हमने काफी काम किया बिफोर शूटिंग द फिल्म, क्योंकि जब ये शूट कर रहे थे ना तभी हमें कुछ वक्त नहीं मिला कि अच्छा अभी ये क्लोजअप लो, ये लो, क्योंकि ये डायरेक्टर का जो स्टाइल है वो बहुत रियलिस्टिक स्टाइल है। तो हमने सब लाइव लोकेशंस पे शूट किया है। हमें कभी वक्त नहीं मिला कि आप कैरेक्टर से निकल के फिर कैरेक्टर में जाओ। हम 40 दिन के लिए जब शूट कर रहे थे तभी हम कंप्लीटली कैरेक्टर के अंदर बसे हुए थे। लाइक देयर वाज जस्ट नो टाइम, यू नो, कैरेक्टर। हमारे सीक्वेंसेस भी जो शूट होते थे बिल्कुल लाइक एक कैमरा 2 कैमरा चालू रहते थे और हम 10 मिनट के सीक्वेंसेस इन वन गो, 10 मिनट 20 मिनट, जस्ट इट वाज लाइक लिटरली शूटिंग द होल फिल्म। ऐसे लगा कि 1.5 घंटे की फिल्म हम प्ले की तरह परफॉर्म कर रहे थे। तनिषा, जितनी एक्साइटेड आप इस फिल्म के लिए दिख रहे हैं, उतने एक्साइटेड वो 13-14 लोग भी होंगे जिन्होंने इस फिल्म से पहली बार डेब्यू किया है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि आप अब नए न्यू कमर्स को चांस दे रहे हैं और इतने सारे डेब्यूटेंट्स, चाहे वो कैमरामैन हो या किसी भी तरीके का जो डेब्यू किया है किसी ने, वो भी एक अच्छी बात रही इस फिल्म के लिए। यस, ये बहुत बड़ी बात है। इनफैक्ट डायरेक्टर ने मुझे बोला कि यू नो जब तक आपने चांस नहीं लिया कोई चांस नहीं लेने वाला था हमारे ऊपर। एंड इट वाज बेसिकली, उन्होंने मुझे, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, लेकिन उन्होंने मुझे फेसबुक पे अप्रोच किया और उन्होंने कहा मेरा स्क्रिप्ट है और मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ो। और जब भी मैंने उनका स्क्रिप्ट पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा और वैसे ये प्रोजेक्ट शुरू हो गई। और तभी मुझे पता चला कि सारे मेरे साथ जो एक्टर्स भी हैं वो सब न्यू कमर्स है, लेकिन मुझे कभी ऐसे महसूस नहीं हुआ कि मैं न्यू कमर्स के साथ काम कर रही हूँ, क्योंकि सब इतने टैलेंटेड हैं। एंड आई थिंक इस इंडस्ट्री में 13 लोग इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। जिसने हमारा गाना गाया है वो लड़की गीतांजलि, जो फीमेल वर्जन ऑफ तेरा सा आया उसने गाया है, उसने हमारे साथ एक रेडियो परफॉर्मेंस किया अभी, एंड शी वाज जस्ट ब्रिलियंट। So I think there's amazing new talent out there and I'm very thankful that I had that opportunity कि मैं इन लोगों के साथ काम करूं और ये लोगों का पहला जो इंट्रोडक्शन होगा मेरे साथ होगा। So I'm very lucky and I'm very blessed कि मैं ये कर पा रही हूँ लोगों के लिए। बिल्कुल। तनिषा, कुछ मेरे सवाल है, मैं एक शब्द बोलूंगा और आप और काजोल उनमें से कौन ऐसा है और वाई आप मुझे बताइएगा। सबसे ज्यादा फिटनेस फ्री कौन है, काजोल या आप? Oh my God, I would say मैं, लेकिन दोनों, हम दोनों अभी इक्वल हो गए हैं। अच्छा, लेकिन सबसे ज्यादा मैं हूँ। सबसे ज्यादा लेजी कौन है? मैं लेजी भी हूँ, मैं फिटनेस भी हूँ, मैं लेजी भी हूँ। काजल डबल टाइम पे काम करती है। और सबसे ज्यादा क्लोज कौन है मॉम के? मैं काजल बोलूंगी, लेकिन काजल मुझे बोलेगी। आई थिंक वी बोथ थिंक ईच अदर, बट मेरी मम्मी दोनों से बहुत, यू नो, एक अलग अलग रिश्ता है। हर इंसान का अलग रिश्ता होता है अपने, सो यू कांट कंपेयर हु इज क्लोजर। मॉम, काजल इज क्लोजर इन सम वेज, आई एम क्लोजर इन सम अदर वेज। अच्छा, so आप दोनों, it's because we're just so different। आप दोनों में सबसे गुस्से वाला कौन है? काजल। लेकिन वाई? वो इजी था, वो बहुत इजी था। अच्छा, और सबसे ज्यादा भुलक्कड़ कौन है? भुलक्कड़ जो भूल जाती है चीजें। आप हैं। और सबसे ज्यादा मैं लोगों के नाम भूल जाती हूँ। मैं बोलूंगी नहीं, लेकिन मैं एक डायरेक्टर के सामने गई और उसको दूसरे डायरेक्टर का नाम बुला रही। मैं बहुत खराब हूँ। तो तनिषा, तो मुझे भी आपको अपना नाम दोबारा बताना पड़ेगा जब हम इंटरव्यू करेंगे। नहीं, विनोद जी, राइट? नहीं, सौरभ। सॉरी, आपने आप ये पक्का श्योर हो गया। was talking to me earlier. Sorry, सबसे ज्यादा मैंने, तनिषा, सबसे ज्यादा घुमक्कड़ कौन है? ट्रैवल किसको ज्यादा पसंद है? मैं, मुझे ट्रैवलिंग बहुत अच्छा लगता है। काजल को एक जगह में रहना पसंद है और मुझे ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा पसंद है। और आपके हम इंस्टाग्राम पे देखते रहते हैं बहुत सारी ट्रैवलिंग फोटोज, जिससे आप योर फोटोज रियली मेक फायर ऑन इंस्टाग्राम। ओह, थैंक यू। मुझे डाइविंग का बहुत शौक है।
सबसे ज्यादा स्टूडियस कौन रहा है या स्टूडियस अब भी है? मैं स्टूडियस ज्यादा थी, काजल ज्यादा स्टूडियस नहीं थी, मैं ज्यादा स्टूडियस थी, लेकिन काजल किताबें ज्यादा पढ़ती है। और सबसे ज्यादा डांट किसने खाई है? मैंने। मॉम से, पेरेंट्स से? काजल से मैंने डांट खाई है और मॉम से काजल ने डांट खाई है। वाह, ये होता है, जो बड़ा होता है उसको हम अपने आगे दीवार बना लेते हैं और उसके थ्रू ही हम इतनी शैतानियां और जो करते हैं उनकी आड़ में कर पाते हैं। नहीं, मैंने कभी इतनी शैतानियां नहीं की। काजल शैतान भी थी और उसे डांट भी पड़ती थी, और काजल के पास सिर्फ मुझे डांट पड़ती थी। अभी और जैसे हम बड़े हो गए ना, वैसे काजल मुझे ज्यादा डांटती है। हालांकि आपको तनिषा इस रोल के लिए खूब वाहवाही मिल रही है, लेकिन जो मॉम है वो सबसे बड़ी आपकी देखो क्रिटिक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ आपको बताया भी होगा कि इस तरीके से इस किरदार को निभाया जा सकता है, इस किरदार को ऐसे किया जा सकता है। तो सबसे बड़ी टिप आपको मॉम से क्या मिली, क्योंकि वो तो एक इंस्टीट्यूशन है? जी, मेरी मम्मी ने डेफिनेटली सबसे बड़ी टिप जो दी वो कहा कि हार्ड वर्क। जी, आप हार्ड वर्क, nobody can fight against hard work. Hard work is the most important thing. अगर आप किसी चीज पे बहुत ज्यादा काम करोगे और अपना मन लगा के काम करोगे तो कोई आपको रोक नहीं पाएगा। तो ये सबसे बड़ी टिप दी है मम्मी ने मुझे कि मन लगा के काम करो। एंड जब भी मम्मी ने फिल्म देखी तो उसने कहा कि मुझे दिखाई दे रहा है कि तुमने काफी एफर्ट डाला है और तुमने काफी, क्योंकि मम्मी बहुत इम्प्रेस थी, उसे रोल बहुत अच्छा लगा, मम्मी को स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी, और एंड तक मम्मी को भी पता नहीं था कि एंडिंग क्या है। बिल्कुल, किसी को पता नहीं था। बिल्कुल तनिषा, जिस तरीके से आप सरकार राज में जितने शाय गर्ल की तौर पे देखी गई और इसमें बिल्कुल अपोजिट देखी गई, वाकई में वो बहुत काबिले तारीफ है। जिस तरीके से आपने किरदार को निभाया, वाहवाही मिल रही है और वाकई में लग रहा है कि आपने इस किरदार पे बहुत काम किया है। थैंक यू। तनिषा, जाते जाते आप बता पाए अपने फैंस को और कौन कौन से सरप्राइज के पिटारे आप लेके आ रहे हैं जो आगे आपको हम देख पाएंगे? वेल, कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, होपफुली सलमा का कैरेक्टर भी एक्सपैंड होगा। एंड मेरी अगली पिक्चर जो आ रही है, मैं एक फिल्म कर रही हूँ जिसमें मैं सुपरनैचुरल एक्सपर्ट प्ले कर रही हूँ। वाह, तो वो आप देखिए जरूर। बिल्कुल। अपने फैंस ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे जाते जाते? मैं कहना चाहूंगी कि प्लीज जाइए थिएटर्स में, ये फिल्म देखिए, क्योंकि बहुत लोगों ने बहुत बड़ी चांस ली है ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज करके, और आपका सपोर्ट हमारे लिए सब कुछ होगा। तो प्लीज थिएटर्स में जाइए, ये फिल्म देखिए, और ऑल्सो जो सलमा का कैरेक्टर है उसको प्यार दीजिए। मैं चाहती हूँ कि मैं सलमा को फिर से पोर्ट्रे कर पाऊँ स्क्रीन पे, तो आपके प्यार से ये हो पाएगा। बहुत हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम भी ये चाहते हैं कि आप हमें इतना लंबा गैप ना दीजिए और थोड़े टाइम के बाद अपने जो एंटरटेनिंग आपकी परफॉर्मेंसेस है उससे आप हमें एंटरटेन करते रहिए, अपने फैंस को एंटरटेन करते रहिए, अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करते रहिए। और हम चाहते हैं कि हम जो ये लंबा इंतजार है ये बहुत कम हो जाए और बार बार आपको हम स्क्रीन पे देख पाए। थैंक यू टॉकिंग टू अस तनिषा।